अप्रैल 13। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है ब्लू स्टोन चर्च की घंटियां, बिल क्राउडर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लूका अध्याय 19 37 से 42 वचन तक। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गए हैं। मुख्य वचन लूका अध्याय 19 वचन 40। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ब्लू स्टोन एक आकर्षक किस्म का पत्थर है जो आपस में टकराते हैं तो कुछ ब्लू स्टोन संगीतमय स्वर के साथ बजते हैं। माइनक्लो हॉग एक वेल्श गांव जिसके नाम का अर्थ घंटी या बजने वाले पत्थर है, 18वीं शताब्दी तक चर्च की घंटियों के रूप में ब्लू स्टोन का इस्तेमाल करता था। दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में स्टोनहेंज के खंडहर ब्लू स्टोन से बने हैं, जिससे कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या उस भूमि का मूल उद्देश्य संगीत संबंधी था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि स्टोनहेंज में ब्लू स्टोन को उनके अद्वितीय ध्वनि संबंधी गुणों के कारण लगभग 200 मील दूर माइनक्लो हॉग के पास से लाया गया था। संगीतमय बजते हुए पत्थर परमेश्वर की महान रचना के चमत्कारों में से एक है और वे हमें कुछ याद दिलाते हैं जो यीशु ने अपने खजूर के रविवार को यरूशलेम में प्रवेश के दौरान कहा था। जैसे ही लोगों ने यीशु की प्रशंसा की, धार्मिक नेताओं ने उनसे उन्हें फटकारने की मांग की। मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ब्लू स्टोन संगीत बना सकता है और यदि यीशु ने अपने सृष्टिकर्ता की गवाही देने वाले पत्थरों का भी उल्लेख किया है, तो हम कैसे उसकी प्रशंसा करें जिसने हमें बनाया, हमसे प्रेम करता है और हमें बचाया। वह सारी आराधना के योग्य है। पवित्र आत्मा हमें उसे वह आदर देने के लिए उत्तेजित करे जिसका वह हकदार है। सारी सृष्टि उसकी स्तुति करती है। जरा सोचें, आप कितने तरीके सोच सकते हैं जिनके द्वारा सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करती है। आप कैसे हमारे सृष्टिकर्ता की प्रतिदिन आराधना में सहभागी हो सकते हैं। आए हम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप सभी आराधना, स्तुति और आभार के योग्य हैं। जब मेरा हृदय कठोर हो जाए और मैं आपकी योग्यता को भूल जाऊं, तो मुझे याद दिलाएं कि सारी सृष्टि आपकी स्तुति गाती है। आमीन।